Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम 2 दिन से देख रहे हैं कि कैसे स्तुति करने से प्रभु स्वयं स्वयं हमारे बीच आता है, हमारे साथ निवास करते हैं। ये पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत है और अच्छा होते जा रहा है, बढ़ रहा है। ईश्वर के पिता, हम आपके विश्वास करते हुए, जैसे आपके बेटे प्रभु यीशु ने हमको सिखाया है कि जब वे शब्द कहते थे, लोग उनके शब्दों में विश्वास करते थे और विश्वासी बन गए। और जिन विश्वासियों के हृदय में प्रभु यीशु आपका शब्द निवास करने लगा, ऐसे मार्ग पे चलता है। हे स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमारे मन पर काबू करिए और हमें सत्य सिखाइए, ताकि ये सत्य के द्वारा हम करेक्शन कर सकते हैं, हम सुधार कर सकते हैं और इस सुधार के द्वारा ही हमारा जीवन हम बदल सकते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु कि ये सत्य समझकर इसे इस्तेमाल करते हुए हम सिर्फ हमारी जीवन बदली करेंगे, लेकिन हमारे द्वारे हजारों हजारों लोगों की भी जीवन बदल जाती है। तो हम आए हैं आप किससे सत्य सीखने, सत्य को अपने जीवन में इस्तेमाल करने और इस सत्य के द्वारा ही हमारा भविष्य चलाने। ए पावन आत्मा, हमारे बीच में आप महान कार्य करते हो, आपका कार्य और अधिक मात्रा से हो, ये हमारी अपेक्षा है, ये हमारा विश्वास है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप जो महान चमत्कार रोज कर रहे हैं, वो सत्य से, उसी सत्य से आज भी आप महान चमत्कार करेंगे हमारे बीच में। और जो लोग वीडियो में देख रहे हैं, उनकी भी जिंदगी में आप महान कार्य है। आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से आमेन, आमेन, आमेन। अभी तक हम सीख रहे थे कि हमको हर पल प्रभु को धन्यवाद देना है और स्तुति करना है। तो आज हम सीख रहे हैं कि जब हम प्रभु के साथ जीते हैं तो हमारे जीवन में तकलीफ अवश्य आती है, क्योंकि योहान 16:33 में लिखा है, योहान 16:33, मैंने तुम लोगों से यह सब इसीलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैं संसार पर विजय पाई है। फिर से पढ़िए। प्रभु में शांति मिली। हाँ, प्रभु में शांति मिली। प्रभु का शब्द, इसीलिए प्रभु इंग्लिश में लिखा, दीज थिंग्स आई हैव स्पोकन अनटू यू दैट इन मी यू माइट हैव पीस। हम शांति खोजने के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है, मैंने तुमसे जो कहा है, मेरा शब्द और मैं एक ही हूँ, और जिसका ध्यान मेरे शब्दों पर होता है, भले ही उसके ज़िंदगी में कितना भी बड़ा तूफान है, लेकिन अगर उसका ध्यान प्रभु के शब्दों पर है तो उसे क्या मिलती है? शांति। दीज थिंग्स आई हैव स्पोकन अनटू यू दैट इन मी यू माइट हैव पीस। जिसका ध्यान इस संसार पर है तो उसके जीवन में शांति हो ही नहीं सकती है। दुनिया तो बोलती है, आ जाओ हम आपको एंटरटेनमेंट देंगे और आपको शांति मिलेगी। नहीं, जो शराब पीता है उसको बोलता है, चलो आ जाओ शराब पीएंगे, आज फुल नाइट डांस करेंगे, मज़ा मारेंगे। तो शराब भी पीता है, एंटरटेनमेंट भी होता है, लेकिन सवेरे क्या होता है? सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है और
लीवर भी खराब हो जाता है। तो ये संसार आपको झूठे शब्द देकर बहलाता है और जो शांति थी उसको भी छीन कर ले जाता है। और इसलिए प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें जो शब्द कहा है वो शब्द लेकर उस शब्द के अनुसार जीने की जियो, अपने मन को बदल दो तो तुम्हें शांति अवश्य प्राप्त होगी। मेरे शब्दों से, मैं हूँ शांति का राजा। फिर लिखा है इन द वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशन। ऐसे तो नहीं कहा कि इस संसार में जब तुम रहोगे और शांति, आपका अत्याचार न होगा, ऐसे तो नहीं कहा। संसार में श्वास लो तब तक आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और ये मुश्किल जो आई है ये आपके करने से नहीं आई है, ये शैतान से आई है। दो प्रकार का प्रॉब्लम है, एक तो हम खुद निर्णय लिया है सत्य के विरुद्ध और इसीलिए सर्वनाश आ गया है। दूसरा, आप सत्य पे चल रहे हो और फिर भी आपके विरुद्ध सर्वनाश आया है। तो जब सर्वनाश आता है जिसका कारण आपने, तो प्रभु कहता है ऐसा सर्वनाश आता है, लेकिन ऐसे सर्वनाश पर आप जरूर आक्रमण करते हुए विजय प्राप्त कर सकते हो। अभी किसी ने कहा भाई मेरे से गलती तो हो गई है और ये गलती के लिए मेरे ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाई आई है, तो इसमें से प्रभु नहीं निकालेगा, अवश्य निकालेगा। लेकिन उसका कंडीशन ये है कि प्रभु कहेगा क्या तू मेरा शब्द सुनने तैयार है? क्या मेरा शब्द तुम्हारे ज़िंदगी में निवास करता है? और अगर करता है और तुमने अपना निर्णय बदल दिया मेरे शब्दों के अनुसार, तो वर्तमान काल में तुम्हें कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो बीज तुमने अभी इस वर्तमान काल में बोए हैं, यही बीज आपको भविष्य बदल देगा, आपका भविष्य बहुत उजाला कर देगा। हालेलुया। तो हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम बीज तो डालते हैं और शैतान बोलता है इतना सब प्रार्थना किया, इतनी सारी मीटिंग में गए, इतना सब का इस्तेमाल किया, लेकिन देखो तुम्हारा वर्तमान काल कितना बुरा है। आज जो हम बीज डाल रहे हैं हमारे वर्तमान को बदलने के लिए नहीं डाल रहे हैं। ये जो बीज डाला है, जैसा किसान डालता है अपना सीजन जो भविष्य काल में जो आने वाला है उस सीजन को बदलने के लिए आज हम बीज डाल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु बोलता है इस संसार में तुम्हें तो ट्रिबुलेशन आएगा ही, लेकिन तुमको क्या करना है? हिंदी में क्या लिखा है? इस संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा। इस संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो। परंतु धारस रखो। धारस मतलब धैर्य रखो, हिम्मत रखो, धैर्य रखो। धैर्य। वो नहीं बोला हिंदी में, वो तो सबसे मुख्य बात है। Be of good cheer in English. हाँ, इंग्लिश में लिखा है कि तुम आनंदित हो जाओ, खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, प्रभु के गुण गाओ। क्यों? ये जो परीक्षा आई है इसमें प्रभु आपके साथ है, आपको छोड़ के नहीं जाता है, वो आपके साथ है। वो आपके साथ है, इसके लिए आपको क्या करना है? आनंदित होना है। क्यों आनंदित होना है? आपके टीम में प्रभु यीशु है और प्रभु यीशु ऐसा खिलाड़ी है जो कभी एक भी टेस्ट हारा नहीं है। और जबकि वो आपके साथ है, वो आपको विश्वास देता है, आपको खातिरी देता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है कि अगर तुमने मेरे शब्द के अनुसार जिया तो मैं इस मुसीबत को हटाकर तुमको विजय में प्राप्त कर दूंगा। हालेलुया। अभी आप बताइए, हमारी परीक्षा आती है तभी हम नाचते गाते हैं, प्रभु की गुण, प्रभु की स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, कि बैठ के रोते हैं? जब हम बैठ के रोते हैं हम दुखी होते हैं। इससे ये साबित होता है कि प्रभु मुझे आप पर विश्वास नहीं, क्योंकि ये जो मेरी समस्या है आपसे काफ़ी ऊंची है। लेकिन जब मैं गाता हूँ, नाचता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ, हाँ, साबित होता है कि प्रभु आप जो स्थिति में मेरे साथ हो
मुझे किसी की डर नहीं है, क्योंकि आप ये समस्या का हल आपके पास है, इसका आइडिया आपके पास है, इसका जवाब भी आपके पास है। मैं तो सिर्फ आपके साथ चलूंगा। मुझे एक ऐसी याद आती है कि एक बहन छोटा सा था और कहने लगी, बेल बजाया, बेल जाने के पहले इस मेरी, लेकिन वो बच्चे को घर गांव में रख के गीत का और वो भी दिखता, खिड़की बंद कर देना, इनका पति काम जाने के बाद लगा कर भाई मैं करूंगी। दूसरी को देखा और सोचा ये तो दिखने में तो काउंसलर के बाद एक बहन अकेली आई। दूसरी, मैंने कहा अरे तुम्हारी दूसरी बहन किधर गई? बोलती है घर पहुंच गई। तो मैं बोला कैसे घर पहुंच गई? बोला हम लोग 4 दिन लगातार ये काम करते गए, तो मैं जब नाचती थी तो मेरी बहन है ना बोलती थी वो पागल आदमी है, अरे हमारी इतनी बड़ी समस्या है, वो नाच रहा है, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया, वो बेवकूफ़ है, तुम भी उसके साथ बेवकूफ़ है। उसने बोला मुझे वो नहीं करना है, जो बोला है मैं करूँगी, तो मैं नाचूंगी। तो कुछ एक 20-25 मिनट वो नाच रही थी गीत लगाकर, तो अचानक उसके ऊपर पवित्र आत्मा का वरदान दिखाई दिया और ये बहुत जोर जोर से रो रो के प्रार्थना करने लगी। उस अभिषेक में इस बहन का परिवर्तन हुआ, वो भी नाचने लगी और ऐसा ये लोग ने 4 दिन निकाला, खाली गीत लगाने का, नाचने का और प्रार्थना करने का। 4 दिन के बाद ये दोनों में ऐसी हिम्मत आई, एक बहन ने अपने पति से कहा मैं इसको गांव छोड़ के आती हूँ। तो पति ने उसको पूछा तुम ठीक तो है? बोला हाँ मैं ठीक हूँ, चलो जाते हैं हम। दोनों बहन ने बस पकड़ा और पहुँच गए। अब इनका घर से उनका रास्ते से उनका घर खेती से जाना है, ऐसा पक्का रास्ता नहीं है। तो खेती में जो 2 खेती के बीच में जो छोटा मिट्टी का रास्ता रहता ना, वहाँ से वे लोग चल रहे थे और उन्होंने अपने पति को देखा लुंगी में आ रहा है सामने से। तो ये बहन जिसकी पत्नी ने बोला अपनी बहन को देखो आ रहा है, तो उसने बोला तू अभी इतनी डरती क्यों है? हमने नाचा है ना, तो डरना मत, अभी यही विश्वास करना, गाते गाते हम लोग जाएंगे। गाते गाते वो लोग उधर पहुंच गए, वो सामने से आ रहा था, उसके आंखों में आंसू था, वो सीधा आके उसको गले लगाया, कुछ पूछा नहीं, बोला चलो घर पे जल्दी, घर पे चलो जल्दी, और हो गया सब। आज तक मुझे मालूम नहीं उनके पति को क्या हुआ था। Praise God. Hallelujah. तो स्तुति और आराधना करने से प्रभु बोलता है तुम्हारे जिंदगी में कुछ भी तूफान है तो उस तूफान को तुम शर्मिंदा कर दो। कैसे? अपने नाच से। उस तूफान को बताओ कि तुम्हारे साथ प्रभु है। कैसे? स्तुति करके। शैतान चाहता है कि तुम दुख से भरे, क्योंकि जब तुम दुख से भरते हो तुम्हारे अंदर विश्वास निकल गया है। जब तुम आनंदित होते हो इसका मतलब विश्वास बहुत तगड़ा है। हम 2 दिन से यहां से जाने के बाद फादर हमको दूध पिलाता है, गरम गरम दूध, मटके वाला ग्लास, और उसके ऊपर मलाई मार के जाड़ा मलाई, और वो दूध पीने के बाद ऐसा नींद आता है कि सवेरा जब होता है पता भी नहीं चलता है। हाँ, अब हमको तो मालूम नहीं गरम दूध ऐसा इतना जाड़ा होता है, उसको उबाल कर जाड़ा किया जाता है। बम्बई में जब हम दूध पीते हैं वो एकदम पतला रहता है, गर्म करने के बाद भी जाड़ा नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? इधर दूध असली माल है, बम्बई में पानी मिला के दूध पिलाता है। सही है। उसी तरह हमको जब बनाया था प्रभु ने, अपने रूप और आकार में बनाया है। शैतान का जो झूठ मिला के इतना मिलावट हुआ है कि हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, पूरा डर भर गया है। और ये न्यूज़ चैनल तो पूरा मिलावट कर रहा है, सवेरे से रात तक वही वीडियो बजा रहा है, दिखा रहा है कितनी वो सब। बताइए, आप समाचार का न्यूज़ चैनल खोला तो शुभ समाचार होता है
की सब दुख भरी कहानी होती है, दुख भरी। और उसी को हम देखते हैं। तो हम तो बोलते हैं हम खाली न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ नहीं देख रहे हैं, आपके विश्वास में मिलावट हो रहा है। तो प्रभु बोलता है आपकी कोई भी समस्या हो, आपको क्या करना है? आनंद मनाना है। आनंदित होना है। आनंदित होने से क्या होता है? आप शैतान को चुनौती दे रहा है, ललकार रहा है और बोल रहा है ए तुमको लग रहा है मैं अकेला है, मैं अकेला नहीं हूँ। प्रभु का शब्द मेरे साथ है जो मुझे आनंद देता है। और वो क्यों आनंद देता है? क्योंकि इसमें से विजय मेरी है। हालेलुया। क्यों तुम्हारी है? क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। यीशु को जय। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु बोलता है बी ऑफ गुड चीयर फॉर आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, फॉर आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। तो प्रभु क्या बोलता है? मैंने इस संसार पर विजय प्राप्त की है और इसका पूरा फॉर्मूला मेरे पास ऑलरेडी है। और इसीलिए मैं तुम्हें सिखाता हूं, जिस तरह मैंने इस संसार पर विजय प्राप्त की वही मैं आपको भी सिखाना चाहता हूं, जिससे तुम भी इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है कभी कभी कोई लोग है ना, जिधर भी जाएंगे ना उनका आँख खाली मिस्टेक पे जाता है। इसका क्या मिस्टेक है? ये पंखा घूमता तो है लेकिन उसके ब्लेड पे थोड़ा कचरा जमा हुआ है। हाँ, तो कोई कोई लोग को है ना कंप्लेन करने का बहुत आदत होता है। जो इंसान हमेशा कंप्लेन करता है उसकी जिंदगी में वो हमेशा हरा हुआ रहता है। तो इसके लिए आज प्रभु सवेरे सवेरे कहता है भले ही कुछ भी हो तुमको कंप्लेन नहीं करना है। क्या प्रभु यीशु कंप्लेन करते थे? नहीं। उनके सामने जो भी मुसीबत आई उस पर कंप्लेन किया फादर से, अपने पिता से? नहीं, अपने आप को प्रभु ने अपने पिता के हवाले कर दिया। प्रेज गॉड। लेकिन जो इंसान हर बार गीत गाता है, प्रभु के गुण गाता है, स्तुति करता है, धन्यवाद देता है, वो हमेशा जीतता है। हालेलुया। 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 इसीलिए हमारे जिंदगी में तो हम का है जितना हम कमजोर उतना हम मजबूत। हालेलुया। पौलुस ने भी यही बोला ना, जब मैं कमजोर हूँ तब मैं प्रभु बलवान आपकी कृपा से मैं बलवंत हूँ। क्यों बोला है? क्योंकि उसको कवेनेंट के बारे में मालूम है। यीशु ने हमसे कवेनेंट किया है और एक कवेनेंट में क्या बोला है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों एक है। जब तुम कमजोर हो गए मैं तुम्हें मजबूत करूँगा। तो जो आदमी अपने कवेनेंट के बारे में जानता है वो ये जानता है कि मेरे पक्ष में प्रभु यीशु है और प्रभु यीशु मुझे हमेशा जिताता है। और ये जीत मिलने के पहले से ही वो आनंद से गाता है, मनन करता है और खुशियाँ बनाता है। इससे क्या होता है? उसकी ज़िंदगी में अच्छाई सिर्फ नहीं आती है, वो हर पल ऊपर के स्थान पे बैठ जाता है। उसको कौन ये उठाता है? उसको उठाता कौन है? प्रभु उठाता है। हालेलुया। 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 हमारे ज़िंदगी में हमने बहुत बार देखा है, हमारा जब भी नुकसान हुआ है, हमारे खातिर नहीं, किसी ने आके नुकसान करके गया है, तो हमको उस पर गुस्सा तो आना मांगता है, उसको कुछ बोलना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हम प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो भले ही आपका कितना भी नुकसान हो गया हो, लेकिन उस नुकसान से प्रभु निकालते हुए अमीरी में बदली कर देता है। हालेलुया। एक उदाहरण बोलता हूँ। एक आदमी है जिसने फैसला किया कि मुझे कुछ धंधा करना है। ये प्रभु का भक्त है। इसने कई दूसरे जगह से कुछ मछलियाँ, कीमती मछलियाँ ले आया और अपने फिश टैंक में डाल दी, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए। एक सवेरे जब वो उठ गया
उसने देखा सारे के सारी मछलियां चोरी हो चुकी है और उसमें बचे थे सिर्फ 6 या 8 मछली, बाकी के सब किसी ने जाली मारकर गुल कर दिया। तो अब वो दुखी होना है कि आनंदित रहना है? दुखी होना है। तो उसने कहा प्रभु जी, जिसने भी चोरी की उसकी भला करो, और कम से कम उसने मेरे लिए 6-8 मच्छी तो छोड़ दी। ये 6-8 मच्छी से भी आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये बोलकर वो आनंदित हुआ और प्रभु की स्तुति करते गया। कुछ महीनों के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन इतना जोर से हुआ कि अब उसके पास कुछ 20-25 हजार मछलियों का ये हो गया, हालेलुया, मल्टीप्लाई हो गया। हालेलुया। अब वो बेचने के लिए वो जब निकला तो उसको कोई सही आदमी नहीं मिला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो एक दिन ऐसे घूमते घूमते वो ऐसे जगह पे पहुंच गया जहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति के साथ मुलाकात हुआ जो मछली खरीदता है। तो उसने इस आदमी को पहचाना और उसका परिचय किया कि आप ऐसे ऐसे नाम के इंसान हो। तो उसने बोला हाँ मैं हूँ, आपको कैसे मालूम? नहीं, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। और इनका बातचीत शुरुआत हुआ और फिर उसने अपनी कहानी बताई। तो उसने बोला अगर तुम्हारे पास वैसे वाली मच्छी है तो मुझे ज़रा सैंपल भेज दो। तो उन्होंने सैंपल भेज दिया। तो बोला ये मछली तुम्हारे देश में बनता है, ये इस जगह पे होता है, ये तो असंभव है। तो बोला हाँ ये हमारे घर में बनता है, हम इसको ये करते हैं। तो बोलने लगा अच्छा ठीक है, कितने हैं? बोला कुछ 25,000 है। ठीक है, हम सब खरीदने तैयार है, पहले हमको थोड़ा सैंपल दो, हम हमारे घर सप्लायर है उनको देंगे और 25,000 पूरे का पूरा उठा ले। तो उन्होंने सैंपल लेके दिया। तो जब वो इंपोर्ट करता है उसका कीमत बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये उसको अपने ही गांव में मिलता है, अपने ही देश में मिलता है, तो इंपोर्ट का कॉस्ट बच जाता है। तो ऐसे करके उन्होंने बोला हम आपका सब माल उठाएंगे, आज के लिए नहीं हमेशा के लिए, और हम आपको रोकड़ा भी देंगे। अब ये इंसान जिसकी इतनी मेन ब्रीड जो चोरी हुई थी, चोरी होने के बावजूद भी क्या प्रभु ने उसके मछलियों को मल्टीप्लाई किया? क्या वो आनंदित था? यस। किसी ने चोरी की, किसकी चोरी की? मजा उसके हृदय की चोरी हुई। कोई चोर आपका हृदय चोरी नहीं कर सकता। और इनके हृदय में कौन था? प्रभु थे। तो मछली तो चोरी हुई लेकिन इसका हृदय चोरी नहीं हुआ, और इसका हृदय चोरी नहीं हुआ और हृदय में प्रभु स्वयं निवास करता है। इसके ऑटो से सिर्फ आया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ईश्वर। तो जो इंसान कंप्लेन नहीं करता है, नुकसान भी होता है, मुसीबत भी आता है, दर्द भी होता है, सब कुछ विरोध में आता है, और फिर भी वो प्रभु को धन्यवाद देता है, ऐसे इंसान के जिंदगी में भले ही कितना बड़ा तूफान हो, वो हमेशा उस तूफान पर जीतता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अच्छी बात है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो भले ही हमारे ज़िंदगी में शैतान किसी को भी इस्तेमाल करता है हमारे विरुद्ध, एक याद रखना है, कोई अपना हृदय चोरी नहीं कर सकता, और इसी हृदय से हम प्रभु को ग्लोरी दे सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। और ये करने से ही हमारे ज़िंदगी में सब कुछ मल्टीप्लाई होता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे ज़िंदगी में हमको अच्छाई पर मल्टीप्लाई होना है ना? यस। और अगर वो होना है तो आपको ये पूछना है, आपके परीक्षा के समय आप कंप्लेन करते हो कि आप हर पल स्तुति देते हो, भले ही आपके विरुद्ध सब कुछ नेगेटिव हो रहा है? क्या करते हैं हम? शिकायत करते हैं। भाईजान क्या करते हैं हम? कंप्लेन करता है। कंप्लेन करके इतने सालों से कंप्लेन कर करके कुछ प्राप्त हुआ क्या?